राधे राधे। आज मैं आपको एक बुद्धिमान टीचर की कहानी सुनाऊंगी। एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान टीचर थे। ऐसे टीचर मतलब सब पढ़े लिखे ही होते हैं, लेकिन वो टीचर थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दिमाग वाले थे। टीचर ने फॉलो करा क्लास में बच्चे एक दूसरे से बहुत जलते हैं बच्चे। जैसे जो अच्छा स्टूडेंट है वो थोड़ा नॉर्मल स्टूडेंट को मैथ दिखाते नहीं है, कोई पढ़ाई में हेल्प नहीं कराते हैं, उनको काम नहीं करने में कोई हेल्प नहीं करते, छुपा छुपा के काम करते हैं। बाकी सर ने कई बार क्लास में समझाया, ऐसे नहीं, सब एक दूसरे की हेल्प करो। अगर आपको कोई मैथ आते हैं तो आपके पड़ोस बच्चे को अगर नहीं आते हैं पड़ोसी को तो उसको सिखाओ, उसको भी दिखाओ। उससे क्या होंगे दो बेनिफिट, एक तो आपका फ्रेंड भी सीख जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बार बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उसमें आपका प्रॉफिट है। लेकिन नहीं, बच्चे को ये बात समझ में नहीं आते हैं, बच्चे मानने के लिए बात तैयार ही नहीं है। सब बच्चे छुपा छुपा के काम करते हैं, कोई किसी को नहीं बताते हैं। सर बहुत परेशान हो गए, बच्चों को समझा समझा के बच्चे की समझ में नहीं आ रहे। एक दिन सर ने क्या करा, सर सुबह सुबह आते ही एक क्लासरूम की दरवाज़ा खोल के बोला, देखो इसके अंदर क्या रखा हुआ है। सब बच्चों ने बोला, सर इसके अंदर तो गुब्बारा है। बड़ी बड़ी गुब्बारा थे और सभी गुब्बारों में ना, जितनी क्लास में बच्चे थे ना, सभी बच्चों के नाम लिखा हुआ था। उस क्लासरूम में 27 बच्चे थे और 27 गुब्बारा, फूला हुआ बड़े बड़े गुब्बारा, और उसके ऊपर सभी बच्चों का नाम लिखा हुआ था। सर ने बोला, ऐसे करो, आज हम एक गेम खेलेंगे। सर सब बड़े क्यूरियोसिटी के साथ सब ने पूछा, सर कौन सी गेम खेलना है। कह रहे, आज हम एक अच्छा गेम खेलेंगे। ऐसे करो, सब बच्चे एक साथ, इस क्लासरूम के दरवाजे को मैं जैसे खोल दूंगा, सब लोग एक साथ अंदर जाओ और जाके सब अपनी अपनी, सबके नाम लिखा हुआ गुब्बारा है इसमें, सब अपनी अपनी नाम लिखा हुआ गुब्बारा को ढूंढो और ढूंढ के मेरे पास लाओ। सिर्फ तुम्हारे को मैं 19 सेकंड का टाइम देती हूँ, ये 19 सेकंड के अंदर तुम्हें ये गेम कंप्लीट करना पड़ेगा। सब ने बोला, नहीं सर बहुत कम टाइम हो जाएगा, 19 सेकंड में कैसे होएगा, नहीं सर थोड़ा टाइम बढ़ाओ। सर ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 50 सेकंड का टाइम देती हूँ। 50 सेकंड के अंदर तुम्हें जाके अपना नाम की गुब्बारा लेके मेरे पास आना है। सर एक कुर्सी लेके क्लासरूम के बाहर बैठ गए और क्लासरूम के अंदर सारे गुब्बारा छोड़ दिया और सब बच्चों को दरवाजा खोल दिया। सब बच्चे अंदर गया, सब अपनी अपनी गुब्बारा ढूंढने में लगे हुए हैं, जिसको जो मिल रहे वो छोड़ रहे, दूसरा ढूंढ रहे अपनी नाम की। किसी को भी नहीं मिला अपने नाम की गुब्बारा, एक दो को मिला और बाकी किसी को नहीं मिला अपने नाम की गुब्बारा। 50 सेकंड टाइम कंप्लीट हो गया। सर ने बोला, आप सब बाहर आ जाओ, अब नहीं ढूंढ सकते हो तुम। सब ने बोला, सर मेरे नाम का तो मिला नहीं। उसने बोला, तेरा नाम का मिला। मतलब बच्चे आपस में लगे रहे, खिचड़ी पकाते रहे। अब सर ने बोला, अब मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ अपने अपने नाम की गुब्बारा ढूंढने के लिए। अब तुम मेरे तरीके से ढूंढ के देखो तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता है। अब सर ने फिर दरवाजा बंद कर दिया, फिर बोला, अब सब रेडी हो जाओ, अब मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर तुम ढूंढो अपने नाम का गुब्बारा। लेकिन एक बात है, वहाँ अंदर जाके जिसको जो गुब्बारा मिलते हैं ना, वो उसी नाम के लड़के को पकड़ाते जाओ, फेंकना मत। ये तुम्हारा नाम का गुब्बारा नहीं है तो तुमने फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें जिस नाम का गुब्बारा मिल रहा है ना, उस लड़के को बुला के उसको पकड़ाते जाओ। सब जिसको जो मिल रहा है वो उसको पकड़ाते जाओ, दूसरे बच्चे को। अब खेल खत्म हो गया, सिर्फ 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर खेल खत्म। सबको गुब्बारा मिल गया, सबके हाथ में गुब्बारा है। सर ने बोला, सब अपनी अपनी गुब्बारा लेके आ जाओ क्लासरूम के अंदर। सबको क्लासरूम के अंदर ले गए और बेंच में सब बच्चों को बैठाया। सर कह रहे, मैं बहुत दिनों से तुम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। पता है तुम्हें टीम वर्क में कितनी ताकत है? टीम वर्क में बहुत ताकत होती है। जो अकेले नहीं कर सकते हो ना, वो टीम कर सकते हैं।
देखा, तुम लोग अकेले अपने नाम की गुब्बारा किसी को नहीं मिला ना, लेकिन टीम के साथ जब काम करा, देखो जो काम तुम 50 सेकंड में नहीं कर पाए थे वो अब तुमने 15 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। क्यों? सबके हाथ में एक एक गुब्बारा था, सब एक दूसरे को पकड़ाते गए और तुम्हारे गेम कंप्लीट। इसलिए कहते हैं कि टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है और लक्ष्य होना भी ज़रूरी है। कोई भी काम करो, काम में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों को समझ में आ गया। सर ने बोला अगर हम मिल के अगर करें कोई भी काम, मैथ, कोई भी साइंस, प्रैक्टिकल, कुछ भी, हम जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, अब जिसको समझ में आ रहे, जो अच्छा बच्चा है, वो दूसरे बच्चों को समझाओ। उससे क्या होंगे, तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा, तुम्हारे रिवीजन भी होएगा और उस बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। तुम्हारे फ्रेंड साथ लेके चलो सब। कभी भी कोशिश ये मत करो मैं अकेला पास हो जाऊंगा, मेरा अच्छा नंबर आ जाएगा। हाँ, अच्छा नंबर तो आएगा, देखो हर चीज़ का एक लक्ष्य होना चाहिए, तो तुम्हारे भी लक्ष्य होना चाहिए 99%, 98%, 97%, जो भी हो, लेकिन साथ लेके सबको चलना है, ये हमेशा ध्यान में रखो। फिर देखो सक्सेसफुल होने में ज़्यादा देर नहीं लगता, और सबके एक साथ सक्सेसफुल होना, उसमें मज़ा ही कुछ हो रहा है, उसमें मज़ा ही कुछ और होते हैं। इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारी वास्तव जीवन में भी टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हो। क्या कोई कंपनी मालिक अकेला कंपनी चला सकते हैं? नहीं। उसमें हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति के सहारा में एक बिजनेस चल सकते हैं। एक दुकानदार क्या एक दुकान खोल के बैठ जाएगा, वो चला सकते हैं? नहीं। उसको हेल्प करने के लिए कोई चाहिए, मार्केटिंग के लिए भी दुकान का कोई चाहिए, कोई सामान लाने के लिए भी चाहिए। इसलिए हमारी ज़िंदगी में भी टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। खाली बच्चे नहीं, बड़े बूढ़ों सबके लिए टीम वर्क होना ज़रूरी है, और टीम वर्क के साथ ही हमें कामयाबी मिलेंगे। राधे राधे।